हम लोग आज के अपने इस वीडियो में सर्किल की थ्योरम नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग सर्किल की थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। प्रमेय संख्या 1 हमसे क्या कहती थी कि यदि वृत्त पर कोई दो जीवाएं हैं और उनकी लंबाई बराबर है तो वह वृत्त के केंद्र पर सदैव बराबर कोण बनाएंगे। दूसरी प्रमेय हमसे क्या कहती थी कि यदि वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तीसरी प्रमेय हमसे क्या कहती थी कि यदि दो जीवाएं जिनकी लंबाई बराबर है तो वह केंद्र से बराबर दूरी पर भी होंगी। अब हम लोग आते हैं अपनी थ्योरम नंबर 4 या प्रमेय संख्या 4 पर, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने नोटेड है। मैं उसको पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि एक ही चाप से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। अब देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ये लैंग्वेज, इसको पार्ट्स में बांट के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही चाप से, अब कोई चाप ले लीजिए, आप आर्क ले लीजिए, जैसे मैंने आर्क ये ली जो मैंने ब्लैक मार्कर से नोट डाउन की, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है, से वृत्त की परिधि पर, अब ये वृत्त की परिधि है, जैसे मैंने इसको पॉइंट दे दिया सी। अब ये क्या कह रही है कि एक ही चाप से ए बी से वृत्त की परिधि सी पर स्थित किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण, यदि मैं इसको क्या करूं, मिला लूं, ए से सी और ए से डी को मिला लूं, तो ये जो कोण बन रहा है, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, केंद्र पर आंतरिक कोण का आधा होता है। फिर इसी चाप से यदि मैं क्या कर रहा हूं, केंद्र पर एक कोण बना रहा हूं, केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, तो क्या होगा, उसका आधा होगा। मुझे मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ करना है बेटा, मैं नोट किए दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ करना है, इसको पॉइंट ओ दे दीजिए कि ये जो ए सी बी एंगल है वो हमेशा आधा होता है केंद्र पर बने हुए कोण के, मतलब एंगल ए ओ डी, ये हमें डेराइव करना है। तो चलिए इसको डेराइव करने से पहले हम एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, सी से ओ को मिला लेते हैं और कुछ आगे तक खींच देते हैं, जिसको एक हम पॉइंट नाम दे देते हैं डी। चलिए अब मेरे पास देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है बेटा, कौन सा, ओ ए सी। अब ओ ए सी मैं केवल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ओ ए सी। अब देखिए ओ ए सी में बेटा ओ सी भी क्या है और ओ ए भी क्या है, दोनों क्या है बेटे मेरे, रेडियस। डन, दोनों क्या है बेटा, मेरा रेडियस है, ठीक। उसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत प्राइमरी स्कूल्स में एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि कोई त्रिभुज है, देखिए मैं आपको वो थ्योरम भी एक बार रिकॉल किए दे रहा हूँ त्रिभुज की, कि यदि ये θ1 है और ये θ2 है तो तीसरे एंगल से बाहर का जो कोण होता था वो हमेशा θ1 प्लस θ2 के बराबर होता था। मैंने आपसे क्या कहा कि त्रिभुज के दो कोण तीसरे कोण से बाहर की तरफ बने हुए कोण के सम के बराबर होते हैं। मैं आपसे फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, यदि त्रिभुज के दो कोणों का सम कर दिया जाए और तीसरे कोण से बाहर की ओर देखा जाए तो उसका मान पहले दो कोणों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखिए ए ओ डी जो एंगल है, ए ओ डी वो किसके किसके बराबर होगा बेटा, एंगल ओ ए सी, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के। देखिए ये और ये एंगल जो होंगे इनका यदि मैं सम कर दूं तो वो इसके बराबर होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है। चलिए लिखता हूं मैं इसे, ओ ए सी प्लस ओ सी ए, ये बात समझ में आई आपके। देखिए अब यहाँ पे क्या था बेटा, ये ओ डी सॉरी ओ सी और ओ ए बराबर है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ओ ए बराबर ओ सी है तो इनके सामने जो एंगल बन रहे होंगे, इनके सामने एंगल ये बना और इस भुजा के सामने एंगल ये बना, तो वो भी तो बराबर होंगे। मैं वही चीज़ फिर से नोट कर रहा हूँ कि ओपेसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा बेटा,
AOD बराबर 2 ऑफ OCA। देखिए मैंने किया क्या, मैं फिर से आपको इसको समझाता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरम है, एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, देखिए OC और OA बराबर है, तो इसका कोण नंबर ये 1 और ये 2 भी बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या हो गया यहाँ से, देखिए 1 और 2 बराबर होंगे, मैंने लिख दिया OAC बराबर OCA। फिर मैंने आपको एक थ्योरम रिकॉल कराई थी कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसके 2 एंगल दूर वाले गिवन हैं, तो जो तीसरी कोण से बाहर का कोण होगा वो 1 और 2 के योग के बराबर होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये मेरी आई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यदि मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, OBC, यदि इसी तरह मैं ट्रायंगल कौन सा ले लूँ, OBC, तो OBC में भी मैं देखूंगा बेटा OB बराबर OC है, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, रेडियस है। तो जब OB बराबर OC हो जाएगा तो इसका ये वाला कोण भी तो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि OBC बराबर कोण OCB। अब फिर से वही बात आती है कि ये जो देखिए बाहर वाला कोण बन रहा है वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूँ बेटा, बाह्य कोण की प्रमेय अनुसार, बाह्य कोण की प्रमेय अनुसार, यदि मैं बाह्य कोण की प्रमेय का यूज करूं तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास एंगल BOD बराबर कौन सा बेटा, एंगल OBC प्लस एंगल OCB। अब दोनों सेम है तो मैं दोनों को एक ही तरह लिख लेता हूँ, एंगल OCB। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखूंगा इक्वेशन नंबर 1 व 2 से क्या होगा बेटे, यहाँ पे देखिएगा AOD प्लस एंगल BOD बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 2 OCA प्लस OCA और OCB। अब देखिए यदि मैं AOD और AOD और BOD को ऐड कर दूं तो ये मान आएगा बेटा मेरा AOB इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं था, इज इक्वल टू, अब देखिए ये OCA और OCB, देखिए OCA और OCB मिलके बेटा क्या बना देगा हम लोग का एंगल, ये पूरा, तो ये पूरा एंगल क्या है बेटा हम लोगों का, ये पूरा एंगल बेटा हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग का 2 लिखना ड्रॉप हो गया था, क्योंकि OBC और OCB मिलके 2 एंगल बना रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया OCB की वैल्यू वो लिख दी। अब यहाँ पे देखिए 2 OCA और 2 OCB, यदि मैं दोनों को ऐड करके लिख दूं तो ये वैल्यू आएगी 2, अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ OCA प्लस एंगल OCB, देखिएगा AOB बराबर 2। अब OCA और OCB को यदि मैं ऐड करूंगा तो वो एंगल आ जाएगा एंगल AC और B। हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल ACB आधा है AOB के, तो मैं क्या करूंगा इस 2 को दूसरी साइड ले आऊंगा, देखिए ACB को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, 2 को मैं AOB के नीचे ले आ रहा हूं। यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए अब मैं डायग्राम में आपको इसको क्लियरली थोड़ा सा समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या वो कह रहा है। देखिए ये मेरा डायग्राम है, यदि किसी चाप से यहाँ पर कोई θ1 बना हुआ है और उसी चाप से केंद्र पर θ2 बना हुआ है, तो ये क्या कहती है थ्योरम कहती है कि θ1 जो होगा वो सदैव आधा होगा θ2
होपिंग आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हमारी जितनी भी थ्योरम्स है, थ्योरम 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आई होगी। यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और ये वीडियोस, ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।